कहानी पतंग की डोर। एक दिन मंजीत अपने पिता के साथ छत पर पतंग उड़ाना सीख रहा था। मंजीत के पिता ने पतंग को थोड़ा ऊंचाई देकर उसकी डोर मंजीत के हाथ में दे दी। जल्द ही उसकी पतंग आकाश में ऊंची उड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद मंजीत ने पूछा, क्या ऐसा नहीं लगता कि यह पतंग आजाद होकर आकाश में और ऊंचा उड़ना चाहती है? लेकिन हमारे हाथ में जो इसकी डोर है वह इसे और ऊंचा उड़ने से रोक रही है। अगर हम इस डोर को छोड़ दें तो यह पतंग आकाश में और ऊंचा उड़ सकती है। यह कहकर मंजीत ने अपने पिता से पूछा कि क्या हम इस डोर को तोड़ दें? पिता ने कुछ कहे बिना धागा काट दिया। पतंग ने थोड़ा ऊंचा जाना शुरू कर दिया। इससे मंजीत बहुत खुश हुआ। थोड़ी ही देर में पतंग धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गई और जल्द ही वह एक घर की छत पर गिर गई। मंजीत को यह देखकर आश्चर्य हुआ। पिता ने मंजीत के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, मैं पहले से जानता था कि अगर हम डोर काट देंगे तो पतंग गिर जाएगी। डोर से बंधे रहने के कारण पतंग को सही दिशा मिलती है और वह ऊंचा उड़ पाती है। मंजीत ने थोड़े आश्चर्य से पूछा कि आप अगर जानते थे तो फिर आपने मेरे कहने पर पतंग की डोर क्यों काट दी? पिता ने कहा कि मैं चाहता था कि इस पतंग से तुम भी कुछ सीख ले लो। मंजीत ने पूछा कि इससे क्या सीख मिलती है? पिता ने कहा कि हमारा परिवार और हमारे संबंध इस डोर की तरह ही हमें बांधे रहते हैं। हम जब आगे बढ़ते हैं, ऊंचा उठते हैं, तो यही संबंध ज़रूरत पड़ने पर हमें ढील देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमारी डोर को खींच लेते हैं ताकि हम अपना रास्ता ना भटकें। परिवार की डोर से बंधकर ही हमें इस खुले आसमान जैसे संसार में सफलतापूर्वक जीने के लिए सही दिशा मिलती है। अब मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखती हूँ। कई बार परिवार के बड़े लोग बच्चों को टोकते या समझाते रहते हैं। वे उन्हें क्यों समझाते हैं? आपको क्या लगता है ऐसा करने से उन्हें क्या मिलता होगा? कोई ऐसी घटना याद करें जब आपके प्रियजनों ने आपको सही राह दिखाई हो, जिससे आप गलत रास्ते पर जाने से बच गए। मैं आशा करती हूँ कि आप कहानी के माध्यम से समझ पाएंगे कि संबंध बंधन नहीं है, बल्कि संबंधों में रहना हमारी आवश्यकता है। थैंक यू, बी सेफ, बी हैप्पी।